इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी एंड इनइक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स दैट जस्टिफाइज द स्टेटमेंट। देखिए इस क्वेश्चन में एक तो वर्ड यूज हुआ है इक्वलिटी और इनइक्वलिटी का। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें इक्वल का साइन होगा, वो हमारे पास वो इक्वलिटी होती है, और इनइक्वलिटी उसको बोलते हैं जिसमें लेस देन और ग्रेटर देन का साइन होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप ये वाला पार्ट देख लें तो इसमें लेस देन और ग्रेटर देन के साइन यूज हुए हैं, तो इनको हम बोलते हैं इनइक्वलिटीज, और जिनमें इक्वल का साइन होता है उसको हम बोलते हैं इक्वलिटीज। ठीक है, अभी हमने ये आइडेंटिफाई करके बताना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो यूज हुई है। सबसे पहला जो पार्ट है 9x = 9x, कोई भी यानी कि कोई भी चीज हो सकती है। अगर लेट्स सपोज मैं कह देता हूँ a है, a = a ही आ जाता है, तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ठीक है जी, मैं यहाँ पर नाम मेंशन कर देता हूँ कि ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। जब कोई भी नंबर अपने ही इक्वल होगा तो इसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव। इसके बाद जो सेकंड पार्ट है, इफ x + 2 = y एंड y = 2x - 3, देन मैं इसको सिंपल करके बताता हूँ कि देखें अगर लेट्स सपोज इसको हम a कह देते हैं, ठीक है, इसको हम b कह देते हैं। अब y को हमने b बोला हुआ है और ये लेट्स सपोज कोई और नंबर है, इसको हम c कह देते हैं। वो ये कह रहा है कि a = b के और b = c के, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से अगर आप b और b को खत्म कर दें तो a इक्वल हो जाएगा c के। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप देखें a इक्वल आ जाएगा c के, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ट्रांजिटिव। ठीक है जी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, यहाँ पर मैं नाम मेंशन कर देता हूँ। ठीक है जी, उम्मीद है कि ये समझ आ गया होगा। उसके बाद तीसरा पार्ट है हमारे पास, इफ 2x + 3 = y एंड देन y = 2x + 3। देखें वही नंबर है, लेट्स सपोज ये a है, a = b एंड b = a। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सिमेट्रिक। जब इसमें a इक्वल हो b के और फिर b इक्वल आ जाए a के, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर इसको मैं मेंशन कर देता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है हमारे पास, इफ 3 जो है वो लेस है 4 से, यानी कि 3 छोटा है 4 से, देन अब क्या हुआ है कि अब अगर आंसर में देखें क्या ऐसा काम हमने किया है कि ये आंसर ऐसे चेंज हो गया। इसमें एक तो माइनस का साइन आपको नजर आ रहा है, दूसरा ये साइन भी चेंज हो गया। देखें ये लेस देन था और ये ग्रेटर देन हो गया। इसमें हमने क्या किया है कि दोनों साइड पर -1 से मल्टीप्लाई किया है। जब किसी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये साइन जो है चेंज हो जाता है, यानी कि अब 3 जैसे यहाँ पर छोटा है 4 से, लेकिन यहाँ पर -3 जो है वो बड़ा हो जाएगा -4 से। ठीक है, यानी कि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से उसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो जाती है। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया है -1 से मल्टीप्लाई किया है, तो इस वजह से ये जो है ना वैल्यू चेंज हो गई है और साइन भी चेंज हो गया। तो इस प्रॉपर्टी का नाम है जी मल्टीप्लिकेटिव। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 5। ये देखें ये एक वैल्यू है और p के इक्वल है, फिर p इसके इक्वल है। ये प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं। लेट्स सपोज ये अगर a है और ये b है और फिर b इक्वल है c के, तो अगर b और b को आप खत्म कर दें तो a इक्वल आ जाएगा c के। तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है जी, हमने ऑलरेडी ऊपर भी डिस्कस किया है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट 6 है जी हमारे पास, कि इफ x + 4 ग्रेटर है y + 4 से, देन x > y। अब देखें ये चेंजिंग अब ये किस तरह है। अब हमने क्या किया, दोनों तरफ से ये जो +4 था ये कैंसिल कर दिया। ठीक है, जब कैंसिल किया तो यानी कि अब एक चीज आपने इसमें अंडरस्टैंड करनी है कि जो नंबर है वही नंबर दूसरी साइड से भी कैंसिल हो रहा है, तो इस वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर x ग्रेटर वाली वैल्यू ग्रेटर है तो ये देखें ग्रेटर ही रहेगी। तो हमने क्या किया जी, इसमें कुछ कैंसिल किया है, तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। अब किस लिहाज से देखें, 4 जो ऐड हो रहा था इसमें ऐड था, तो ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो यहाँ पर हम इसको मेंशन कर देते हैं कि ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है जी, कैंसिलेशन क्योंकि हमने 4 को कैंसिल किया है और इसमें जो है ना उनके 4 ऐड हो रहा था, इसलिए ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगी। उसके बाद नेक्स्ट 7 पार्ट है कि 2 जो है वो लेस है 5 से और 5 लेस है 9 से, देन 2 भी लेस होगा 9 से। तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ही है, जस्ट ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है जी विद रिस्पेक्ट टू इनइक्वलिटीज। ये इनइक्वलिटीज की जो है ना वो प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसको मैं a कह देता हूँ, ये b है और फिर ये b जो है ना वो लेस है c से, b और b खत्म हो गए तो a लेस होगा c से, तो इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है ट्रांजिटिव। ये सारी प्रॉपर्टीज आपकी बुक में मेंशन है, वहाँ से भी आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसके बाद इसका लास्ट पार्ट है कि इफ -18 लेस देन है -16 से। नेगेटिव में जितना नंबर बड़ा होता है इतना ही वो उसकी वर्थ जो होती है, उसकी जो वैल्यू होती है वो कम होती है। अब हमने ये देखना है कि ये जो नंबर है ये कैसे बना, इससे हमने क्या इसमें चेंजिंग किया कि ये नंबर बन गया। एक्चुअली हमने इसको एक तो माइनस देके खत्म हुआ है, दूसरा माइनस खत्म होने से इसका ये साइन भी चेंज हो गया। तो इसका मतलब है कि हमने दोनों साइड पर कोई नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई किया तब ही ये साइन चेंज हुआ है। अब वो कौन सा नेगेटिव नंबर है जो दोनों साइड पर हमने मल्टीप्लाई किया, तो ये देखिए ये -18 9 कैसे बन सकता है जब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि -1/2 से हमने मल्टीप्लाई किया एक्चुअली -18 को। और यहाँ पर भी हमने क्या काम किया इस साइड पर, तो इसको भी हमने -1/2 से मल्टीप्लाई किया। तो जब हम इसको -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा 9। ठीक है, तो ये साइन भी क्या हो जाएगा इसका चेंज हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी जो है ना -16 इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं -1/2 से, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा 8।
इस तरीके से जो हम कहते हैं कि ये इसमें भी हमने ये देखा कि हमने कोई नंबर मल्टीप्लाई किया है, तो इस प्रॉपर्टी का नाम है मल्टीप्लिकेटिव। अब मल्टीप्लिकेटिव क्यों है? क्योंकि हमने इसमें देखना है कि ये कैसे चेंज हुआ है। चेंज ऐसे हुआ है कि हमने कोई नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई किया, अब ये साइन भी चेंज हो गया था, तो नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई किया, तो इसलिए इस प्रॉपर्टी का नाम है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी।